गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। जब मैं चलती हूँ जब मैं देखती हूँ जब मैं सुनती हूँ जब मैं बोलती हूँ जब मैं खाती हूँ जब मैं पीती हूँ जब मैं करती हूँ कोई भी कर्म बिना परमात्मा के नहीं होता है। जो परमात्मा इंद्रियों का विषय नहीं है, इंद्रियों का प्रकाशक है, वो मैं हूँ। सब नेत्र खोल लें। आपकी जन्म तारीख क्या है? मेरा कोई जन्म नहीं। जोर से। जन्म तारीख नहीं है। मेरा जन्म तारीख नहीं। नहीं, मेरा जन्म ही नहीं, इसलिए तारीख भी नहीं। जिसका जन्म होता है उसकी तारीख है। आपके पिताजी का क्या नाम है? मेरा कोई माता पिता नहीं है। आप कितनी बजे सोते हैं? मैं सदा जागृत। आप सूर्योदय से पहले उठते हैं कि सूर्योदय के बाद में उठते हैं? मैं सदा जागृत। आप सूर्योदय होने के बाद में बिस्तर से उठते हैं कि सूर्योदय के पहले उठते हैं? मैं सदा जागृत हूँ। मैं सोता ही नहीं, मैं सदा जागृत हूँ। तुम किस क्लास में पढ़ते हो? बोलो ना। तुम किस क्लास में पढ़ते हो? पढ़ना लिखना मेरा धर्म नहीं है। पढ़ना लिखना बुद्धि का धर्म है। उसका धर्म है बुद्धि का धर्म है। आप शाकाहारी के मांसाहारी है? पीछे से जो छुप के बैठे हैं तुमसे कह रहे हैं तुम शाकाहारी के मांसाहारी? एक के पीछे एक इधर बैठे हो, इधर हो जाओ थोड़े एक दो। हाँ, आप जवाब दो, आप शाकाहारी हो कि मांसाहारी हो? उत्तर दे रहे हैं। मैं खाद्य ही नहीं खाता। मांस मछली खाने वाले हो कि दारू भात रोटी खाने वाले हो? मैं कुछ नहीं खाता हूँ, मेरा शरीर खाता है।
अरे खाना मेरा धर्म नहीं है। मैं शाकाहारी भी नहीं और मैं मांसाहारी भी। खाना पीना मेरा धर्म। नहीं है। भूख प्यास किसको? प्राण को। तुम कितने भाई बहन हो? मेरा कोई भाई बहन नहीं है। मैं अकेला। मैं कैसा हूँ? अकेला। ये शरीर कितने भूतों का है? नाम बोलो 5 भूतों के। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। पृथ्वी के 5 तत्व क्या हैं? केश, त्वचा, नाड़ी, मांस, हाड़। केश, त्वचा, नाड़ी, मांस, हाड़। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आकाश के 5 तत्व क्या हैं? काम, क्रोध, मोह, भय। शोक, क्रोध, काम, मोह, भय। तो वायु के 5 तत्व क्या हैं? प्रसारण, भावन, मलन, चलन, अकुचल। ये एक ही बच्ची बोल रही है, बाकी सब सो रहे हैं। देश के 5 तत्व क्या है? बोलो। निद्रा, तृष्णा, क्षुधा, कांति। इसका मतलब लिखा नहीं तुमने। ये 25 तत्व लिखना था। आकाश के 5, वायु के 5, तेज के 5, जल के 5 और 25 तत्वों का ये तुम्हारा हमारा शरीर पिंड है। इन 25 तत्व का तुम्हारा क्या संबंध है? बोलो। ये सब दृश्य है और मैं तुमसे पूछे था तुम। ये सब दृश्य है, हम दृष्टा हैं। ये क्या है? दृश्य है, हम इसके दृष्टा। दृश्य और हम इनके दृष्टा हैं। दृष्टा हैं। देह का तुम्हारा क्या संबंध है? ये दृश्य है, हम उसके इसके दृष्टा। वो दृश्य और हम उसके। दृष्टा है। शोक का और तुम्हारा क्या संबंध है? मेरा कोई संबंध नहीं। कोई संबंध किसे नहीं है। बाप मरेगा, बेटा मरेगा, कोई मरेगा ना, हानि होगी तो शोक। दृश्य और में शोक का दृष्टा। शोक मन में आता है तो हम जानते हैं। और जब मन से शोक चला जाता है तो तो हम जानते हैं। कब चला जाता है? जब हमको विवेक हो जाता है तो फिर शोक भी चला जाता है। भूख प्यास का तुम्हारा क्या संबंध है? दृश्य है, हम इसके दृष्टा हैं। तुम भूख के दृष्टा कैसे हो? जब भूख लगती है तो जानते हैं, और जब भूख नहीं लगती तो भी जानते हैं। तुम प्यास के दृष्टा कैसे हो? जब प्यास लगती है तो जानते हैं, जब प्यास नहीं लगती है तो जानते हैं। तुम सुख दुख के दृष्टा कैसे हो? जब सुख दुख लगता है तब जानते हैं, जब सुख दुख नहीं लगता है तब नहीं जानते हैं। तुम आत्महत्या का पाप कब से भोग रहे हो? अनादिकाल से। अनादिकाल से। कब से भोग रहे हैं? अनादिकाल से। अनादिकाल से देह मानते आ रहे हैं तो आत्महत्या रहे हम हैं अनादिकाल से। तुम्हारे आत्महत्या का पाप किस दिन नष्ट हो गया? जब हमें आत्मज्ञान हो जाए। जब हम अपने को आत्मा जान लिया उसी दिन हमारा नष्ट हो गया। तुम ब्रह्मत्यारे कब से हो?
हम अनादिकाल से ब्रह्म हत्यारे हैं। जब से हम परमात्मा को अपने अपने से से अलग मानते अन्य हैं। मानकर पूजा पाठ कर रहे थे, तीर्थ मंदिर जा रहे थे अन्य मानकर। वेद में 1,00,000 मंत्रों का क्या विवरण है? इधर के तो इधर हो, थोड़ा थोड़ा और हो। तुम नहीं, ये पीछे वाला अपना छुपने की कोशिश करता है। 1,00,000 वेद मंत्रों का क्या प्रयोजन है? अब उधर से क्यों देख रहा है? मेरे तरफ देखो। वेद में 1,00,000 मंत्र का क्या कोई बताएगा? बोलो। मलदोष दूर करने के लिए 80,000 विक्षेप दोष दूर कर्म करने के लिए कांड के, 16,000 16,000 और उपासना कांड के आवरण दोष के लिए और 4,000 84,00,000 की बात है। तो उतने लाख में जो 80,000 का क्या हिसाब दिखाया है? कर्म कांड के, और 16,000 उपासना के और 4,000 ज्ञान के। इस तरह से 1,00,000 वेद मंत्रों का प्रयोजन बताया। वेद में 1,00,000 मंत्र किस बात को सिद्ध करते हैं? कौन कौन सी? कर्म, उपासना, ज्ञान। कर्म कांड के 80,000, उपासना कांड के 16,000, ज्ञान कांड के 4,000। श्रोत्रिय किसे कहते हैं? जिसे शास्त्र का ज्ञान है। जो शास्त्र, वेद शास्त्र का ज्ञान। ज्ञाता होता है, पंडित होता है, विद्वान होता है, उससे श्रोत्रिय कहते हैं। तो ब्रह्मनिष्ठ किसे कहते हैं? जो ब्रह्म जिसने ब्रह्म को मैं रूप करके जान लिया है, मैं करके, उसे ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। ब्रह्मनिष्ठ को श्रोत्रिय होना जरूरी है कि जरूरी नहीं है? नहीं है। जिसने ब्रह्म को जान लिया उसे पंडित बनने की कोई जरूरत नहीं हो है। जाए तो अच्छा है, नहीं तो श्रोत्रिय होने की उसको जरूरत नहीं पर है। श्रोत्रिय हो गया, सब शास्त्रों का ज्ञाता है, उसको ब्रह्मनिष्ठ होना जरूरी है। जब तक ब्रह्मनिष्ठ नहीं होगा, श्रोत्रिय होने से कल्याण नहीं होगा। गुरुआ से कौन कौन पास में बैठे हैं? हाथ उठाएं। गुरुआ से संबलपुर से कौन कौन आते हैं? हाथ उठाएं। ये सब मरेंगे। आना जाना मेरा धर्म नहीं तो सब देश में अखंड होना, तो अखंड होने से सब देश में, सब काल में और सब रूप में हूँ। एक देश में, एक काल में, एक रूप में। तो व्यक्ति का तो जन्म है, उसका नाश होता है। जो पति पत्नी क्लास में बैठे हैं, हाथ उठाएं। पति पत्नी दोनों नंदी है। जो अविवाहित है, हाथ उठाएं। जिनकी शादी नहीं हुई है, इंतजार में है, हाथ उठाएं। कोई नहीं।
जो शादीशुदा है वे महिला हाथ उठाएं। तुम्हारा देह कितने भूतों का है? भूतों का। नाम बोलो। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। तीन गुणों के नाम बताओ। सत्वगुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। श्रोताओं के तीन भेद कौन कौन से हैं? उत्तम, उत्तम, मध्यम, अधम। अधम। उत्तम, मध्यम, अधम। अधम। उत्तम, मध्यम, अधम की पहचान क्या है? उत्तम जो कहने से पहले कर दे, मध्यम जो कहने के बाद करे, और उधम जो कहने के बाद भी ना करे। पत्थर ये अधम का लक्षण है, कपड़ा मध्यम का लक्षण है। श्रोताओं के तीन भेद, एक पत्थर की तरह, एक कपड़े की तरह और एक मिस्त्री की तरह। तो और एक होता है मिस्त्री की तरह। पत्थर की तरह कौन है बोलो? अधम। सुनकर भी समझ में नहीं आता। बस बैठा है, हाजिरी हो रही है, बस बैठा है, उसकी बुद्धि में कुछ नहीं, इधर देखता है, उधर देखता है, नीचे देखता है, छुपने की कोशिश करता है, कहीं दृष्टि सामने ना आ जाए। अभी भी ऐसी ही कोशिश में बैठे हैं लोग कि हम दिखाई ना पड़े। ये अधम के लक्षण है। ये पत्थर की तरह है, पत्थर पानी में पड़ा रहता है लेकिन उसमें प्रवेश नहीं करता। तो कपड़े की तरह कौन है? मध्यम। सुन लेते हैं, अच्छी गर्दन भी हिला देते हैं, उत्तर भी दे लेते हैं और थोड़ी देर बाद सब भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता आज का विषय क्या था। और उत्तम कौन है? जो सब जो सुनकर अपने अंदर हजम कर लेता है, पी लेता है। तो आपका कल्याण पत्थर बनने से होगा कि कपड़े बनने से? मिस्री बनने से। मिस्त्री बनने से होगा। पी जाएंगे, पानी में डालो फिर वो पानी से बाहर नहीं आती है। ओ देवियों, तुम में से उत्तर नहीं आता है, धान का पुनर्जन्म क्यों होता है बोलो? देखियो पत्थर की मूर्ति की तरह एक दो तो उत्तर निकालो। धान का पुनर्जन्म क्यों होता है तुमने बोलो? क्योंकि वो खुद को देह मानता है। उसके ऊपर छिलका है, धान के ऊपर छिलका है। अज्ञानी का पुनर्जन्म क्यों होता है बोलो? ये देह का छिलका अहंकार है, इसलिए इसका पुनर्जन्म होता है। देह का छिलका, अपने को देह मानना, ये अज्ञानी का लक्षण है। जैसे धान का पुनर्जन्म होता है, देह अभिमानी का भी पुनर्जन्म होता है। चावल का पुनर्जन्म क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो उसे देह नहीं मानता। उसने छिलके को उतार कर रख दिया है। ज्ञानी का पुनर्जन्म क्यों नहीं होता? क्योंकि वो स्वयं देह का अभिमान त्याग कर दिया है। अज्ञानी धान के समान है कि चावल के समान? धान के समान। धान धान। ज्ञानी चावल के समान है कि धान के समान? चावल के समान। ज्ञानी को चावल के समान क्यों कहते हैं? क्योंकि वो देह का मुक्त हो, आत्मज्ञान आत्मज्ञान चावल का पुनर्जन्म नहीं होता है। ज्ञानी का पुनर्जन्म नहीं होता है।
कर्म के 3 भेद कौन कौन से हैं? संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। संचित कर्म किन कर्मों को कहते हैं? कर्म का फल अभी जन्मों जन्मों से बस करते चले आ रहे हैं, अभी भोग में तो पड़े हैं। संचित डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट की तरह। प्रारब्ध कर्म किसको कहते हैं? किया गया कर्म जो का जन्म से मृत्यु तक भोगा जा रहा है। जन्म से ये प्रारब्ध कर्म है जो सुख दुख भोग रहे हो। और क्रियमाण कर्म किसको कहते हैं? जो भविष्य के लिए किए जाने जो हमारे लिए भविष्य निर्माण करता है, भविष्य में जिसका फल मिलेगा उसको क्रियमाण कर्म, आगामी कर्म, भावी कर्म कहते हैं। अनादि और आदि में क्या अंतर है बोलो? अनादि बहुत अनादि किसे कहते हैं और आदि किसे कहते हैं? अनादि जो मतलब पहले से जिसका चला प्रारंभ कभी नहीं हुआ, सदा सदा से, उसको अनादि कहते हैं। और जिसका शुरुआत हो गई उसको आदि कहते हैं। जीव अनादि है कि आदि है? अनादि है। जीव अनादि काल से चला आ रहा है। तो जीव अनादि है तो यह अनंत है कि अंत वाला है? ज्ञान होने से अंत हो जाएगा, तब जीव ब्रह्म रूप हो जाएगा। फिर जीव जीव नहीं रहेगा। जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक जीव 84 लाख योनियों में आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव, जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। जीव अविनाशी है क्योंकि ईश्वर का अंश है। शरीर और जीव में कौन आदि और कौन अनादि है? शरीर आदि है और जीव शरीर आदि है, जीव अनादि, अनादि है। शरीर का आदि है तो अंत है, और जीव अनादि है तो वह ज्ञान होने से अंत होगा। कर्म करने से जीव के संचित कर्म नष्ट होंगे कि भक्ति करने से होंगे? ज्ञान से। ज्ञान ही सब कर्मों को आग लगा देगा। ज्ञान के बिना कर्म करोगे कर्म बढ़ेंगे, भक्ति करोगे कर्म बढ़ेंगे। कर्म करने से भी कर्म बढ़ेंगे और भक्ति करने से भी कर्म बढ़ेंगे। केवल ज्ञान अग्नि के द्वारा सब भस्म होंगे। तो संचित कर्मों का नाश किससे होगा? ज्ञान से। अब ये प्रश्न उत्तर के विषय रोज चलेंगे। जो विषय आज पढ़ाया जाएगा कल उसके ऊपर फिर इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण विषय होगा। इसलिए कागज का है। शरीर कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? स्थूल शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म कारण शरीर। शरीर। में और घी का प्रयोग कहाँ होता है?
में और ही का प्रयोग कहाँ होता है, कौन बताएगा? में का प्रयोग दो में होता है, जेब में, घर में, मुख में। एक में ही का प्रयोग होता है। जैसे बर्फ में शीतलता है कि बर्फ ही शीतल है, एक चीज है दो, वहाँ बर्फ और शीतलता दो। चीनी में मधुरता है कि चीनी ही मधुर है, अग्नि में उष्णता है कि अग्नि ही उष्ण है, अग्नि ही। नीम में कड़वाहट है कि नीम ही कड़वा है, तो करेले में कड़वाहट कि करेला ही कड़वा है। गन्ना आँखों में मधुरता है कि गन्ना ही मधुर है, नहीं छिलका निकलेगा तब मधुरता आएगी, नहीं तो उसमें स्वाद नहीं आएगा। आँखों रस में मधुरता है कि आँखों रस ही मधुर है, आँखों रस ही मधुर है। गुड़ में मिठास है कि गुड़ ही मीठा है, चीनी में मिठास है कि चीनी ही मीठा है। तो ब्रह्म में जगत है कि ब्रह्म ही जगत है, सिया राम मैं सब जग जानी और करम प्रणाम जो जुट पानी। दो नहीं बताए, सिया राम और जगत दो नहीं है, एक ही है, इसलिए ही का प्रयोग होगा। जगत ही ब्रह्म है, जीव ही ब्रह्म है। तो उन चीजों के नाम बताओ जिनमें में का प्रयोग होता है। सब संसार के पदार्थ सब में का प्रयोग होता है। डब्बे में पाउडर है, बोतल में पानी है, में का प्रयोग करो। जेब में रुमाल है, मुख में, जहाँ इस तरह हाथ में, तो बताओ क्या क्या तुम बोल सकते हो जिनको मैं करते। सर में केस, पेन में शाही है, और सर में केस है, सर में केस है, जोर से। सर में बाल है, केस है, सर में बाल है, सफेद में बाल है, ऐसा तो बाल सफेद है, वो बात में का प्रयोग। सिर में बाल है, सिर में बाल है, ये वाक्य बनेगा। और इसी प्रकार मुख में, मुख में ये में का प्रयोग होगा। और इसी तरह जिस जहाँ दो चीजें हैं वहाँ में लगेगा, और जहाँ एक है वहाँ ही लगेगा। तो आत्मा में मुक्ति है कि आत्मा ही मुक्त है? आत्मा और मुक्ति दो चीज नहीं है। आत्मा में मुक्ति कभी मत कहना, आत्मा की मुक्ति भी कभी मत कहना, आत्मा ही मुक्त है। तो अग्नि में उष्णता है कि अग्नि ही उष्ण है? अग्नि ही उष्ण है। नोट करें, कोई कारण से कोई कार्य अलग नहीं होता है। नोट करें, कारण से कार्य कभी अलग नहीं होता है। कारण से कार्य कभी अलग नहीं होता है, यानी कि कारण दृष्टि होती है।
ज्ञानी की कारण पर दृष्टि होती है, अज्ञानी की कार्य दृष्टि होती है। अज्ञानी की कार्य दृष्टि होती है। अज्ञानी कार्य पाकर संतुष्ट होता है, यानी कारण को जानकर संतुष्ट होता है। मिस्री का और कोई पीस नहीं मिला? हाँ, मिस्री का कोई पीस नहीं है। इधर रखो। नोट करें, मिस्री में परमात्मा दर्शन, इसमें परमात्मा का भी दर्शन करेंगे सभी लोग। क्या देख रहे हैं? बोलो, मिस्री। और मिस्री में हम परमात्मा का दर्शन कैसे करेंगे? तो मिस्री का कार्य, मिस्री किसका कार्य है? मिस्री किसका कार्य है? बोलो, गन्ना। मिस्री के पहले वो क्या था? गुड़ था। नोट करो, मिस्री का कारण, मिस्री का कारण गुड़ है। एकदम गुड़ नहीं लिखे, बीच में शक्कर भी लिख दो। मिस्री का पहला कारण क्या मिलेगा? शक्कर मिलेगा। शक्कर का कारण क्या है? गुड़ है। गुड़ का कारण क्या है? आखू रस है। देखते भी जाओ, ये आखू रस से क्या बन गया? आखू रस से क्या बना? गुड़ बना। और गुड़ से क्या बना? चीनी। शक्कर बन गई, चीनी। और चीनी से क्या बन गई? मिस्री। तो मिस्री का कारण क्या निकला? शक्कर। शक्कर का कारण क्या निकला? गुड़। और गुड़ का कारण क्या निकला? आखू रस। और आखू रस का कारण क्या निकला? हाँ, ये पूछा जाएगा। आखू, आखू का कारण क्या निकला? माटी। माटी में से आखू निकला। माटी में आखू रस में कहाँ से आया? जल। जल से माटी में आखू रस में रस आया है। माटी से आखू रस, आखू बना, आखू से आखू रस बना। समझते जाना, माटी में क्या पैदा होता है? आखू। इसको हिंदी में तो साचा कहते हैं, शुगर केन। और ये शुगर केन के अंदर से क्या निकला? रस निकला। और रस से फिर क्या बना? गुड़। बोलो, गुड़। और गुड़ से क्या बना? चीनी। और चीनी से क्या बना? मिश्री। मिस्री। तो मिस्री का मूल कारण तुमको क्या पता लगा? ये विषय थोड़ा गहरा है, इसको ठीक से समझ के चलेंगे। यहाँ तक तो आ गए, माटी तक। माटी से निकला,
माटी किसमें से निकली? जल में से। जल में से निकली। जल में किसमें से निकला? तेज से निकला। तेज किसमें से निकला? नोट कर लेना, भूल जाओगे नहीं तो। किस किस से कौन कौन निकलता है। अब तेज वायु से निकला। वायु आकाश से निकली। आकाश तन्मात्रा से निकला। तन्मात्रा अहम तत्व से निकली। अहम तत्व महतत्व से निकला। महतत्व प्रकृति से निकला। प्रकृति माया से निकली। माया शक्ति से निकली और शक्ति शक्तिमान परमात्मा से निकली। तो शक्ति शक्तिमान परमात्मा से। तो मिश्री किसमें से निकली? परमात्मा। मिश्री का मूल कारण कौन सा निकला? इसको मैं फिर से समझा रहा हूँ। मिश्री किससे बनी? बोलो। शक्कर से बनी। शक्कर किससे बना? गुड़ से। गुड़ किससे बना? आखू रस से। आखू रस किससे बना? आखू से। आखू से। आखू किससे बना? मिट्टी से। माटी से। और माटी में रस कहाँ से आया? जल से। जल से। जल कहाँ से निकला? तेज से। तेज कहाँ से निकला? वायु वायु से। वायु कहाँ से निकली? आकाश से। आकाश कहाँ से निकला? तन्मात्रा से। तन्मात्रा कहाँ से निकला? अहम तत्व से। अहम तत्व किससे निकला? महतत्व से। महतत्व किससे निकला? प्रकृति से। प्रकृति किससे निकली? माया से। माया किससे निकली? परमात्मा की शक्ति। तो परमात्मा की शक्ति शक्तिमान से अलग नहीं है। तो मिश्री क्या है? परमात्मा। मिश्री भी क्या है? क्योंकि परमात्मा से भिन्न इसकी स्वतंत्रता नहीं है। ये बात समझ में नहीं आई है। एक और एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। आओ, क्या है ये? चप्पल। अब हम, क्योंकि वेद में कहा है सर्वम खल्विदम ब्रह्म। एक ब्रह्म के अतिरिक्त यहाँ अन्य किंचित भी नहीं है। एक ब्रह्म के अतिरिक्त। तो ये चप्पल क्या है? ये भी ब्रह्म है। ये चप्पल ब्रह्म कैसे है, इसे समझें। तो इसका कारण क्या मिलेगा? रबर। चप्पल का कारण क्या है? और रबर का कारण रबर ट्री, जिससे रबर बनता है, वो वृक्ष। उसका कारण क्या निकला? मिट्टी निकली। फिर मिट्टी का कारण मालूम क्या पड़ा? मिट्टी से वो वृक्ष कैसे पैदा हुआ? जल से। जल का कारण तेज। तेज का कारण वायु। वायु का कारण आकाश का कारण अहम तत्व। अहम तत्व का कारण उसका कारण उसका कारण उसका कारण और शक्ति का कारण शक्तिमान। तो ये क्या है? परमात्मा। ये है परमात्मा। समझ लो, परमात्मा से भिन्न किंचित भी नहीं है। यहाँ सब ब्रह्म है। ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। अब और देखो, ताजा ताजा क्या दिख रहा है? मल। लेकिन वेद कहता है कि एक ब्रह्म के अतिरिक्त यहाँ किंचित भी अन्य। तो मल भी ब्रह्म है। मल ब्रह्म कैसे है? तो मल का कारण क्या? जो इधर से खाया अन्न। अन्न से ही तो मल बना ना। तो अन्न, और अन्न का कारण क्या निकला? मिट्टी। मिट्टी का कारण कौन निकला? जल। और जल का कारण तेज का कारण वायु का कारण आकाश का कारण अहम तत्व का कारण महतत्व का कारण प्रकृति का कारण आया का कारण और परमात्मा की शक्ति का कारण। यह
परमात्मा से भिन्न यह जो मल है यह परमात्मा से भिन्न तो ये चप्पल जो तुमने देखा वो ब्रह्म है, ऐसे मल भी ब्रह्म है। किसी को उलझन तो नहीं आ रही है? एक का कारण खोजते चलो तो मल का कारण क्या निकला? अन्न खाया, अन्न ना खाते तो मन कैसे बनता? और फिर वो अन्न का कारण क्या बना? पृथ्वी, माटी, और माटी में से फिर क्या निकला तुमने? जल। फिर अन्न से जल बना, माटी में से क्या निकला? तुम्हारा जो भी था वो जल से पोषण हुआ। जल का पोषण किससे हुआ? तेज से। तेज का पोषण वायु से। वायु का पोषण आकाश। आकाश का पोषण अहम तत्व का पोषण महातत्व का पोषण शक्ति का पोषण माया का पोषण परमात्मा की शक्ति। तो अब विचार करो, परमात्मा की शक्ति से ही यह आपका मल निर्मित हुआ। परमात्मा की शक्ति से फिर वही अन्न, और अन्न से फिर ये अन्न जो पैदा होता है तो परमात्मा की शक्ति से ही तो होता है। तो ज्ञानी की दृष्टि में सब क्या है? ये परमात्मा ब्रह्म है, परमात्मा है। अज्ञानी की दृष्टि में संसार है, ज्ञानी की दृष्टि में सर्वं खल्विदं ब्रह्म। अब मैं और ही का फिर से समझो। संतरे में रस है कि संतरा ही रस है? संतरे में रस है। नींबू में रस है कि नींबू ही रस है? माचिस ही में अग्नि है कि माचिस अग्नि है? माचिस में अग्नि है। माचिस में अग्नि है। ऐसे ही नींबू, तो ये मिर्च में तिखास है कि मिर्च ही तिखास है? मिर्च ही तिखास है। करेले में कड़वाहट है कि करेला ही कड़वा है? चीना बादाम में चीना है कि चीना बादाम ही बादाम है? चीना बादाम में बादाम है, सीने से निकलता है। तो बर्फ में शीतलता है कि बर्फ ही शीतल है? मैं फेंक रहा हूँ, बचाना अपने को। हाँ, आता है, देखो बर्फ में शीतलता निकलेगा, बर्फ ही शीतल है। बोलो, बर्फ ही शीतल है। चूड़ी में कांच है कि कांच ही चूड़ी है? कांच ही चूड़ी में कांच मत बोलना।
चूड़ी ही कांच है। पर्स में रुपया है कि रुपया ही पर्स है? दिखाऊंगा देऊंगा नहीं। पर्स में रुपया है, पर्स में रुपया है, पर्स ही रुपया नहीं। जहाँ दो चीजें होती है वहाँ ने का प्रयोग होता है, और जहाँ एक ही होता है वहाँ ही का प्रयोग होता है। तो मैं और ही का बोध हो गया तो मिश्री में मधुरता है कि मिश्री ही मधुर है? मिश्री ही मधुर है। मिश्री ही मधुर है। मिश्री में मधुरता है, मिश्री ही मधुर है। देखा, मिश्री में निकालना पड़ेगा कि मिश्री ही? क्या कहोगे? मिश्री ही मधुर है, मिश्री में मधुरता। बॉटल में परफ्यूम है कि बॉटल ही परफ्यूम है? बॉटल में परफ्यूम है। क्या ये लेके आया? साक्षी आत्मा। तो पाउडर डब्बे में पाउडर है कि डब्बा ही पाउडर है? डब्बे में पाउडर है। पाउडर है। नोट करें, 7 अभिमान से मुक्ति। देह को अस्वीकार करने वाले 7 अभिमान से मुक्त हो जाते हैं। देह को अपना न मानने वाले 7 अभिमान से मुक्त हो जाते हैं। पहला, नाम, रूप, जाति, आश्रम, नाम, रूप, जाति, आश्रम, संबंध, परिणाम, जन्म, मृत्यु। नाम, रूप, जाति, आश्रम, संबंध, परिणाम, जन्म, मृत्यु। ये 7 अभिमान किसमें है? देह में है। देह के ही नाम है, देह का ही रूप है, देह का ही जाति है, देह का ही आश्रम है, देह के ही संबंधी होते हैं, देह का ही लंबा छोटा दुर्बल मोटा परिणाम होता है, और देह ही जन्म मरण का होता है। तो जिसने ये अभिमान छोड़ दिया कि यह शरीर में, तो कितने अभिमान से मुक्त हो गया? 7 अभिमान से मुक्त हो गया। अब वो नाम का अहंकार, रूप का अहंकार, जाति का अहंकार, आश्रम का अहंकार, संबंधियों का अहंकार, या परिणाम का अहंकार, जन्म मरण का अहंकार नहीं करेगा। अब जो 7 सूक्ष्म शरीर का अभिमान छोड़ता है, आगे लिखो, सूक्ष्म शरीर के अभिमान छोड़ने वाला 7 अहंकार से मुक्त होता है। सूक्ष्म शरीर का अभिमान छोड़ने वाला जीव 7 अभिमान से मुक्त होता है। सूक्ष्म शरीर का अहंकार छोड़ने वाला जीव 7 अभिमान से मुक्त होता है। उनके 7 के नाम लिखो। नंबर 1 कर्ता भोक्ता, नंबर 1 कर्ता भोक्ता, नंबर 2 पुण्य काम, नंबर 2 पुण्य काम, नंबर 3 स्वर्ग नरक, नंबर 3 स्वर्ग नरक, नंबर 4 सुख दुख, नंबर 4
सुख दुख। नंबर 5 चंचल शांत। नंबर 5 चंचल शांत। नंबर 6 ज्ञान अज्ञान। नंबर 6 ज्ञान अज्ञान। नंबर 7 बंध मोक्ष। बंध मोक्ष। ये 7 अभिमान आज खत्म हो जाएंगे। आज मुक्ति का दुख खत्म हो जाएगा। आज मुक्ति का अनुभव करके घर जाएंगे। जितने भी बैठे हैं श्रद्धालु आज मुक्ति का अनुभव करके घर जाएंगे। कौन कौन से साथ है फिर से देख लो। कर्ता भोक्ता पुण्य पाप पुण्य पाप अपना लिखते जाओ जिन्होंने नहीं लिखा है। कर्ता भोक्ता पुण्य पाप स्वर्ग नरक सुख दुख ज्ञान चंचल शांत अज्ञान ज्ञान बंध मोक्ष। अब इधर आ जाओ। ये सूक्ष्म शरीर है। इसके अंदर आपको मालूम पड़ेगा सतोगुण रजोगुण और तमोगुण 3 गुण मालूम पड़ेंगे। और सत्वगुण के भी 2 विभाग है, मिलित और स्वतंत्र। रजोगुण के भी 2 विभाग है, मिलित और स्वतंत्र। और तमगुण का एक ही विषय। तो अब ये सूक्ष्म शरीर कोई 17 तत्व का बताता है, कोई 16 तत्व का बताता है, कोई 19 तत्व का, कोई यहाँ 20 तत्व का बता रहा है। तो आप कहेंगे हम कैसे सच्चा माने? 16 सच्चा है कि 17 सच्चा है कि 19 सच्चा है कि 20 तत्व सच्चा है? बस सच्चा इतने ये दृष्ट और हम दृष्टा, ये सच है। क्या जानना है? जितना भी है 15 17 और 19 कि 20 ये दृश्य और हम इसके बस ये पक्का करना है। अब ये 16 कैसे हैं वो सुनो, 17 कैसे हैं वो सुनो, 19 कैसे हैं वो सुनो। तो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 कर्मेंद्रिय हैं और 5 प्राण हैं। कितने हो गए? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण कितने बने? और एक मन जोड़ दो तो 16। मन बुद्धि 2 मान लो तो 17 और मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 मान लो तो 19 और एक अंतःकरण भी जोड़ दो तो 20। तो इसमें कौन सा सच्चा है? बस सच्चा है ये दृश्य और हम इसके चाहे 15 मानो, 16 मानो, 17 मानो, 19 मानो, इसमें झंझट में मत पहुंचना। ये दृश्य है और मैं इसका दृष्टा हूँ। अब इधर आ जाओ। जीवन मुक्ति प्रदायक त्रिकाल संध्या, ये सबको नोट करना है। मैं बोलता जाऊंगा, आप इसको नोट करेंगे। ये तुम्हारे दिमाग में रहेगा तो तुम घर ग्रस्त में रहते हुए भी मुक्ति का अनुभव करोगे। मैं बोलूंगा, आप लिखना, नहीं तो फिर आप लिखने में लगे रह जाओगे, मेरी बोली समझ नहीं पाओगे। इसलिए अभी लिखने का आग्रह, मैं जब बोलूं तो जीवन मुक्ति प्रदायक त्रिकाल संध्या, ये हेडिंग डाल दिया, ये लिख लिया। अब इसके 2 विभाग करो, एक प्रश्न का और एक उत्तर का। ऊपर 2 प्रश्न उत्तर। अब प्रश्न करो, कौन कह रहा है? उड़िया में भाषा में मैं नहीं बोलूंगा, हिंदी में बोलूंगा। कौन कह रहा है? उत्तर में लिख लो, मन कह रहा है। कोई भी काम करना है, कोने में लिख देना कार्य। कार्य, प्रश्न, उत्तर, ये 3 कॉलम है। कार्य कौन कह रहा है? उत्तर में लिख लो, मन कह रहा है। अब उसी से दूसरा प्रश्न बनाओ, कौन करेगा? कौन करेगा? उत्तर में लिखो,
देह इंद्रिय मिलकर करेंगे, देह इंद्रिय मिलकर करेंगे। तीसरा प्रश्न बनाओ, कौन फल भोगेगा? कर्म का कौन फल भोगेगा? उत्तर में लिखो, मन भोगेगा। कर्म का फल मन भोगेगा। तुम कौन हो? तुम कौन हो? मैं मन का साक्षी आत्मा हूँ, मैं मन का साक्षी। ये कार्य के प्रारंभ में, ये कार्य के प्रारंभ में ये तुम्हारे मन में प्रश्न हो गया और ये उत्तर हो गया। इससे आगे मत बढ़ना, इसमें कोई कमी तो नहीं है। मैंने जो बोला ठीक उतना लिखा है। अब कार्य आधा हो गया। ये तो प्रारंभ के समय मन में कोई भी काम करोगे, आज से अभी से कोई भी काम करोगे, मन में ये प्रश्न बन जाना चाहिए। फिर कार्य करते करते आधा हो जाएगा, आधा कार्य हो जाएगा, मध्य भाग आ जाएगा। ये प्रारंभ, ये मध्य और फिर अंत में। तो अब मध्य में प्रश्न फिर उसी तरह किसने कहा है? प्रश्न क्या बनेगा? किसने कहा है? उत्तर में लिखो, मन ने कहा है। ये जो तुमने काम किया है ये किसने कहा था तुमको? तो बोले मन ने कहा था। कौन कर रहा है? तो उत्तर आएगा, देह संघात कर रहा है, देह इंद्रियां कर रहे हैं। तुम अपने आप लिखने में लगे हो, तुम अपने आप लिखने में लगे हो। अब तुम तुम्हारा जानते जाना। कौन कह रहा है? मन ने कहा है। कौन कर रहा है? देह ध्यान, देह संघात कर रहा है। कौन भोगेगा? मन भोगेगा। तुम कौन हो? मैं तो मन का साक्षी हूँ। ये कार्य के मध्य की बात आ गई। फिर से सुन लो, किसने कहा है? मन ने कहा है। कौन कर रहा है? देह संघात कर रहा है। कौन भोगेगा? मन भोग करेगा। तुम कौन हो? मैं मन का साक्षी हूँ। ये कार्य अभी आधा पूरा हो गया। अब आखिरी में नीचे आएंगे समाप्ति के ऊपर। जिसने कहा था, क्या लिखा? किसने कहा था? मन ने कहा था। किसने किया है? देह प्राण इंद्रिय ने मिलकर किया है। कौन फल भोगेगा? भोगता है। तो मन ही सुख दुख का भोगता है। तुम कौन हो? मैं तो दृष्टा साक्षी आत्मा। ये जीवन मुक्ति प्रदायक त्रिकाल संध्या। कोई भी काम करोगे, ये 3 विभाग हो गए, प्रारंभ, मध्य और अंत में। तुम प्रारंभ में भी दृष्टा साक्षी, कार्य के प्रारंभ में भी दृष्टा साक्षी, कार्य के आगे होने पर भी तुम दृष्टा साक्षी, और कार्य पूर्ण हो गया तब भी तुम तो दृष्टा साक्षी ही रहोगे। ये तुम्हारे को प्रतिदिन मन में रखना है। खेती करो, नौकरी करो, व्यापार करो, पढ़ाई करो, ये मन में रहोगे तो तुम जीवन मुक्त रहोगे। और तुम्हें मुक्त के लिए कुछ अलग से साधन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तुम साक्षी मात्र हो। कार्य के प्रारंभ में भी साक्षी, कार्य के मध्य में भी साक्षी और कार्य के अंत में भी साक्षी। इधर आ जाओ। मैं साक्षी आत्मा, ये तुम हो। शुद्ध आत्मा सबसे ऊपर, ये तुम्हारा सूक्ष्म शरीर मन है और ये तुम्हारा स्थूल शरीर है। तो अब विचारना है, कोई भी कर्म
ना मैं करता हूँ और ना शरीर करता है। कौन कर्म करता है? मन करता है। किसी कर्म का फल ना मैं भोगता हूँ और न मेरा शरीर भोगता है। शरीर की टांग टूट गई है, कैंसर हो गया है, डायबिटीज, लेकिन सबका प्रभाव मन पर पड़ता है। देह पर होते से मन भोगता है। डायबिटीज, कैंसर, जो भी बीमारी है, मन ही भोगने वाला मन है। गहरी नींद में आपको ना आत्मा करता दिखाई पड़ेगा, ना शरीर करता दिखाई पड़ेगा। सूक्ष्म शरीर बस जानने वाला रहेगा। तो पक्का करो, न मैं करता, न मैं भोगता, न मेरा शरीर करता, न शरीर भोगता, मन ही करता, मन ही भोगता। ऐसे ही न यह पुण्य पाप का भोगता है आत्मा, न शरीर पुण्य पाप भोगता है। पुण्य पाप कौन भोगेगा? मन भोगता है। ऐसे ही सुख दुख न मुझको मिलता है, न मेरे शरीर को। सुख दुख भी मन को ही मिलता है। इसी तरह स्वर्ग नरक भी आत्मा तो अखंड होने से सब देश, सब काल, सब रूप में उसे जाना आना नहीं पड़ता। और देह तो यही जन्मता है, यही मर जाता है। पर ये 84 के चक्कर में मन ही भोगता है। तो इस तरह से इसके यह सुख दुख भी, पुण्य पाप भी मन को ही है। कोई भी काम के लिए न तो आत्मा अशांत होता है, न देह अशांत होता है। मन ही काम करने के लिए अशांत होता है और मन ही काम करके शांत होता है। इसी प्रकार सुख दुख, आत्मा को सुख दुख नहीं मिलता, देह को भी सुख दुख नहीं मिलता। सुख दुख तो मन को, क्या इसको जीव भी कहते हैं, तो मन को ही मिलता है। और बंध मोक्ष भी, यह आत्मा को तो कभी बंध हुआ ही नहीं, तो आत्मा को मुक्ति की जरूरत नहीं। और देह को भी बंधन नहीं, देह को भी मुक्ति नहीं। बंधन और मुक्ति जो मिलती है वह मन को मिलती है। तो मैं साक्षी आत्मा हूँ, मेरे में कोई प्रकार के सातों में से एक भी धर्म मेरे नहीं है। ये सातों धर्म मन के साथ जुड़े हैं या जीव के साथ जुड़े हैं। और जब तुम अहंकार तोड़ दोगे ये मन में नहीं, तो फिर मुक्ति तुम्हारा स्वभाव हो जाएगा। कस्त्वम दृष्टा साक्षी आत्मा हम। तो तुम दृष्टा साक्षी आत्मा ये हो, न तुम मन हो और न तुम शरीर हो, जहाँ से तुम सबको देखते जानते हो। करो। ये सतोगुण, रजोगुण और ये तमोगुण। देखो, अज्ञान के कारण यह जीवात्मा, अज्ञान के कारण यह जीवात्मा अज्ञान के कारण यह जीवात्मा इन तीनों गुणों के संबंध को, इन तीनों गुणों के संबंध को मेरा मानने के कारण, इन तीनों गुणों के संबंध को मेरा मानने के कारण बंधन को प्राप्त होता है। इन तीनों गुणों के कार्यों को अपना मानकर बंधन को प्राप्त होता है। अविवेक के कारण अज्ञानी पुरुष इन गुणों के साथ अपना संबंध मानकर मैं करता हूँ ऐसा निश्चय कर बंधन को प्राप्त होता है। कोई भी कर्म न मैं करता हूँ और न मेरा शरीर करता है। कौन करता है? मन करता है।
कोई भी फल न मैं भोगता हूँ न शरीर भोगता है, तो कौन भोगता है? मन ही सुख दुख का भोगता है। जब मैं करता नहीं, शरीर करता नहीं, तो कौन करता है? मन ही करता है। आत्मा करता भोगता नहीं, कि शरीर भी करता भोगता नहीं। अब लिखो 14 त्रिपुटी। आत्मा अधिदेव अधिभूत के योग को त्रिपुटी कहते हैं। दूसरे शब्दों में इंद्रिय देवता और उसके विषय को। तो कितनी त्रिपुटी कही है? 14। कौन कौन सी? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और अंतःकरण के 4। अच्छा, तो लिखो अप्रमेय। अप्रमेय जो प्रमाण का विषय नहीं है। अप्रमेय जो प्रमाण का विषय नहीं है। जैसे परमात्मा, जैसे परमात्मा। अब देखो प्रमाण, जिसके द्वारा पदार्थों को पहचाना जाता है, उसे प्रमाण कहते हैं। जिन साधनों से वस्तुएं पहचानी जाती है, उसे प्रमाण कहते हैं। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, ये 5 प्रमाण से 5 विषय जाने जाते हैं। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, इन 5 प्रमाणों के द्वारा ये 5 विषय जाने जाते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अब लिखो प्रमेय। प्रमेय प्रमाण से जानी गई वस्तु को प्रमेय कहते हैं। प्रमाण से जानी गई वस्तु को प्रमाण कहते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये प्रमेय है, क्योंकि यह श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण से जाने गए हैं। अब लिखो प्रमात्मा। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण को प्रमाता जीव कहते हैं। प्रमाता जीव कहते हैं। एक बार फिर से मिला रहे, ये विशेष बहुत काम का जरूरी है। अप्रमेय किसे कहते हैं? जो प्रमाण का विषय नहीं है, जो प्रमाण से जाना नहीं जाता, जैसे परमात्मा, जैसे आत्मा। आत्मा परमात्मा को किसी प्रमाण के द्वारा जाना नहीं जाता, इसलिए आत्मा को अप्रमेय कहते हैं। अप्रमाण जो जिन साधनों से जाना जाता है, उसे प्रमाण कहते हैं। जैसे रूप को जानना है तो साधन क्या है? आँख है। कान को जानना है तो उसके लिए शब्द को जानना है तो कान चाहिए। स्पर्श को जानना है तो त्वचा चाहिए। रस को जानना है तो जिह्वा चाहिए। गंध को जानना है तो ये प्रमाण कहलाएंगे। जिन प्रमाणों से प्रमेय जाना जाता है उसे प्रमाण कहते हैं। तो जिन साधनों से जाना जाता है उसे क्या कहेंगे?
प्रमाण कहते हैं। जिन साधनों से वस्तु जानी जाती है उसे क्या कहेंगे? प्रमाण। जैसे श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, ये पंच विषय हैं, तो ये किसके द्वारा जाने जाएंगे? श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, पंच विषय को श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, ये पंच विषय को जानने का साधन को प्रमाण कहेंगे। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। प्रमेय, जानी गई वस्तु को प्रमेय कहते हैं। जानी गई वस्तु को प्रमेय कहते हैं। क्या क्या जाना? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये प्रमेय कहलाती हैं। प्रमाण से जानी गई वस्तु को प्रमेय कहते हैं। और प्रमाता, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को प्रमाता जीव कहते हैं। बस ऐसे ही बुद्धि पे विचारो। बुद्धि का तुम्हारा क्या संबंध है? बुद्धि तुम्हारी दृश्य और तुम बुद्धि के? अच्छा, तो चित्त का तुम्हारा क्या संबंध है? और अहंकार का तुम्हारा क्या संबंध है? ये दृश्य और हम इसके अब विचार करेंगे यहाँ श्रोत्र के द्वारा। तो श्रोत्र का तुम्हारा क्या संबंध है? तुम श्रोत्र के दृष्टा कैसे हो? ठीक। त्वचा का तुम्हारा क्या संबंध है? तुम त्वचा के दृष्टा कैसे हो? खुजली आती है तो जानते हैं, खुजली मिट जाती है तो, या दर्द होता है कहीं तो सर में पता लग जाता है। चक्षु का तुम्हारा क्या संबंध है? तुम चक्षु के दृष्टा कैसे हो? बोलो। जब दिखाई पड़ता है तो जानते हैं, जब दिखाई ठीक दिखता है तो जानते हैं, कम दिखता है तो जानते हैं, नहीं दिखता है तो जानते हैं, धुंधला धुंधला दिखाई पड़ता है तो, और आँख में गीच आ गया तो जानते हैं। इसी प्रकार जीवा का तुम्हारा क्या संबंध है? तुम जीवा के दृष्टा कैसे हो? स्वाद होता है स्वाद आता है तो जानते हैं, स्वाद नहीं आता है तो जानते हैं, और ज्यादा कड़वा ज्यादा खट्टा है तो जानते हैं। जीभ कचड़ गई है तो जानते हैं। बोलने में जीभ हकलाती है तो भी जानते हैं। घ्राण का तुम्हारा क्या संबंध है? घ्राण का, नासिका, घ्राण का तुम्हारा क्या संबंध है? घ्राण तुम्हारी दृष्टि कैसे है? सुगंध आने से पता चलता है। नाक कट गई तो भी कहते हैं मेरी नाक काट दी उसने, मेरी नाक कट गई, तो भी हम जानते हैं। ज्ञान वायु किसे कहते हैं? अब ये 5 वायुओं के नाम है। ज्ञान, समान, उदान, प्राण, अपान, ये वायु के 5 भेद हैं। नोट करने वाले नोट कर लेंगे, ये सूक्ष्म शरीर के द्वारा ये मालूम पड़ जाएगा। तो सब ज्ञान वायु पूरे शरीर के अंग अंग में फैली होती है। ये ज्ञान वायु, ये दृश्य और हम, और जहाँ नहीं जाएगी वहाँ हाथ अकड़ जाएगा, वो नहीं पाएगा, मालूम पड़ जाता है। समान, सारे अंगों में जो फैली हुई वायु है उसको समान वायु कहते हैं।
उदान वायु जो हमारे जो है यह मुख को खोलती है, अंगों को मोड़ती है। प्राण वायु जो भीतर बाहर होती रहती है। अपान वायु जो मल द्वार से पार मारने के रूप में निकलती है। अब वाक का तुम्हारा क्या संबंध है? वाक्य में वाणी, ये दृश्य और हम इसके तुम वाक्य दृष्टा कैसे हो? नहीं बोला जाता वो जानते हैं, वो दृश्य है और हम उसके। पानी के तुम्हारे क्या संबंध है? हाथ के हाथ दृश्य, तुम हाथ के तुम हाथ के दृष्टा कैसे हो? जब हाथ काम कर मोड़ा जाता है, तोड़ा जाता है, खींचा जाता है, उठाया जाता है, हम जानते हैं। जब मोड़ा तोड़ा खींचा नहीं जाता, हम हाथों में कोई टूट गया है या रोग आ गया तो हम फिर उपचार कराते हैं। हाथ के तुम्हारा क्या संबंध है? ये दृश्य और हम उसके। तुम पाद के दृष्टा कैसे हो? चलना आता है, चलना नहीं होता है तो जानते हैं, टूट गया तो जानते हैं, जुड़ गया तो और कट गया तो। लिंग का तुम्हारा क्या संबंध है? लिंग के दो काम है, मूत्र करना और बच्चे पैदा करना। तो लिंग तुम्हारा दृश्य है और तुम लिंग के दृष्टा हो। बच्चा होता है तो जानते, नहीं होता है तो जानते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं। मूत्र होता है तो जानते, मूत्र नहीं होता है तो जानते हैं, फिर डॉक्टर को दिखाते हैं। अब गुदा का तुम्हारा क्या संबंध है? गुदा कहते हैं मल द्वार को। तो गुदा का तुम्हारा क्या संबंध है? तुम गुदा के दृष्टा कैसे हो? मल आता है, जोर से आता है, धीरे धीरे आता है, कभी गाढ़ा आता है, कभी पतला आता है, पीछे पीछे निकलता है। ये दृश्य और हम इसके दृष्टा है। कभी कभी मल द्वार से रक्त भी बाहर आ जाता है, कभी मल द्वार भी बाहर निकल आता है, तो डॉक्टर के द्वारा हम इसका उपचार कराते हैं। शब्द का तुम्हारा क्या संबंध है? तुम शब्द के दृष्टा कैसे हो? सुनाई पड़ा तो भी जानते हैं, नहीं सुनाई पड़ा तो भी जानते हैं। स्पर्श के तुम दृष्टा कैसे हो? छूने में आता है तो जानते हैं और छूने में नहीं आता है तो जानते हैं। तुम रूप के दृष्टा कैसे हो? दिखाई पड़ा, नहीं दिखाई पड़ा तो जानते हैं। तुम रस के दृष्टा कैसे हो? स्वाद आता है तो जानते हैं, नहीं आता तो भी जानते हैं। और गंध के दृष्टा कैसे हो? आता है तो भी जानते हैं, नहीं आता है तो भी जानते हैं। लिखो, मैं उपरोक्त सूक्ष्म शरीर के समस्त गुण धर्मों का दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। समस्त गुण धर्मों का दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। यह कर्ता भोक्ता पुण्य पाप स्वर्ग नरक। यह कर्ता भोक्ता पुण्य पाप स्वर्ग नरक, सुख दुख, चंचल शांत, ज्ञान अज्ञान एवं बंध मोक्ष
धर्मों से मैं न्यारा हूँ, इन 7 धर्मों से मैं न्यारा शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ, शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ। किसी का रह गया है लिखने का तो पूछ सकता है, उसको फिर से बता देंगे कौन सा रह गया। अभी जो लिखा रहा था उसको फिर से सुन लो। मैं उपरोक्त सूक्ष्म शरीर के समस्त गुण धर्म से न्यारा साक्षी आत्मा हूँ। कर्ता भोक्ता, यह कर्ता भोक्ता पुण्य पाप स्वर्ग नरक सुख दुख चंचल शान ज्ञान अज्ञान एवं बंध मोक्ष धर्म जीव के हैं। ये धर्म जीव के हैं। मैं इनसे रहित नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ। मैं इनसे रहित शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ। आज का विषय यहीं पर होता है। इस काया का होता विनाश है। वजन आएगी, सूक्ष्म शरीर से भी मुक्ति आज हो जाएगी। विचार करके बोलना सब। इस काया का होता विनाश है, इस काया का होता विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। अरे इस काया का नाश क्यों होता है? इसलिए कि इसका जन्म है। जिसका जन्म होगा उसका नाश होगा। मेरा जन्म नहीं इसलिए मेरा नाश भी नहीं। आगे पंचभूतों का तन विस्तारा, पंचभूतों का तन विस्तारा। कौन सा विस्तार हो गया पंचभूतों का? आकाश के 5 तत्व, वायु के 5 तत्व, तेज के 5 तत्व, जल के 5 तत्व और पृथ्वी के 25 तत्व हो गए। 5 से बनकर 25 हो गए। ये सूक्ष्म शरीर से पहले की आज अवस्था है। तू तो दृष्टा है देखनहारा, तू तो दृष्टा है देखनहारा। पंचभूतों का तन विस्तारा, पंचभूतों का तन विस्तारा। तू तो ज्ञाता है जाननहारा, तू तो ये छिपकर बैठा है, ये छिपकर बैठा है। इधर हो जाना, इधर भी तो जगह पड़ी, यहाँ नहीं आता है, वहीं छुप के बैठता है। इधर बैठ जाए राधे, इधर भी यहाँ खाली जगह पड़ी है। अच्छा आगे। तेरा कण कण में रहता निवास है, तेरा कण कण में रहता निवास है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होता विनाश है, इस काया का होता विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। जैसे गहनों में सोना ही पाया, जैसे गहनों में सोना ही पाया। तैसे घट घट में तू ही समाया, ऐसे घट घट में तू
घट में तू ही समाया। जग तेरा ही लीला विलास है, जग तेरा ही लीला विलास है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होता विनाश है, इस काया का होता विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। जाग जल्दी सपने की माया, जाग जल्दी ये सपने की माया। आपको भूल क्यों भर माया, आपको भूल क्यों भर माया। जाग जल्दी ये सपने की माया, जाग जल्दी ये सपने की माया। आत्म को भूल देह में फसाया, आत्म को भूल देह में फसाया। स्वामी होके बना क्यों दास रे, स्वामी होके बना क्यों दास रे। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होता विनाश है, इस काया का होता विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। भूल तेरी है तू ही मिटा दे, भूल तेरी है तू ही मिटा दे। पूर्ण ब्रह्मा हूँ निश्चय जगा ले, पूर्ण ब्रह्मा हूँ निश्चय जगा ले। मिटे जन्म मरण की त्रास है, मिटे जन्म मरण की त्रास है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। जन्म मरण का दुख किसको सताएगा? जो अपने को देह मानेगा, उसको जन्म मरण का त्रास सताएगा। और जिसने अपने को दृष्टा साक्षी जान लिया, वो तो मुक्ति का आनंद अनुभव करेगा। आज के विषय में मुख्य बात क्या समझना है? पृथ्वी तक आने की बुद्धि लगा लो, उसके बाद तो ये सब सीढ़ियाँ, जल, तेज, वायु, आकाश, तन्मात्रा, अहम तत्व, महातत्व, प्रकृति, माया, शक्ति, शक्तिमान परमात्मा, एक सीढ़ियाँ सब नहीं ले जाएगी। बस पृथ्वी तक अपनी बुद्धि लगा दो। जैसे चट्टी को दिखाया, तो चट्टी को कहाँ से आया है? अन्न से आया है। फिर अन्न कहाँ से आया है? मिट्टी से। बस उस पर जाने का वही रास्ता, वहीं पहुँच जाओगे। कोई भी चीज तुम देखो, पृथ्वी चप्पल को देखा तो चप्पल के अंदर भी तो चप्पल पृथ्वी तक आने की बुद्धि लगाओ तो चप्पल बना है रबर से, तो रबर ट्री से बना। रबर ट्री कहाँ से बना? पृथ्वी से बना। बस पृथ्वी से ऊपर जाने का तो वह चप्पल भी ब्रह्म है, चट्टी भी ब्रह्म है, हर चीज ब्रह्म के अलावा दूसरा एक ब्रह्म जो कि नास्ति। आज का विषय समझ सबके चरणों में मेरा प्रणाम। जिन्होंने आज का विषय समझ लिया, वे ब्रह्म रूप सब पुण्यात्माओं के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम। जिन्होंने देह भाव का मन से त्याग करके अपने साक्षी भाव में स्थित हो गए। मैं निकल जाता हूँ।